केन के इंग्लिश चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस कड़ी में मैं स्पोकन इंग्लिश का पहला लेसन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, जब स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात होती है तो इसे अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है और इंटरेस्ट बनाए रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आपने इंटरेस्ट खो दिया तो फिर आप उस सेट को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। अंग्रेजी बोलने के लिए समझना ज़रूरी है और जो सेट मैं आपको बताऊंगा उसमें मैं एफर्ट करूंगा कि मनोवैज्ञानिक तरीके से इंग्लिश आपको समझाने की कोशिश करूं। देखिए, जब मैं मनोवैज्ञानिक तरीके से बात करता हूं तो यहां पर मेरा मतलब ये नहीं कि मैं आपको टेंस के रूल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। मेरा मतलब ये है कि मैं स्पोकन इंग्लिश के सेट जो है टेंस के ही, लेकिन उसको समझाने का तरीका मेरा थोड़ा अलग होगा। अगर आप ध्यान से कंसंट्रेट होकर इन सभी वीडियोस को देखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कभी भी घबराएंगे नहीं इंग्लिश बोलते वक्त। मेरा ये एफर्ट है बेसिक लेवल से शुरू होगा ताकि सभी लोग इससे जुड़ पाए और धीरे धीरे मैं आपको फिर टफ वाले सेट भी देने लगूंगा, लेकिन पहले बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो पहला सेट मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ वो है डू यू एक्शन। जो पहला सेट मैंने आपको यहाँ पर दिया है, डू यू एक्शन, बार बार बोलेंगे डू यू एक्शन। जैसा कि स्पोकन इंग्लिश क्लास है तो आपको बोलना है मेरे साथ साथ डू यू एक्शन। बोले, जैसे ही मैं पॉज लेता हूं आपको बोलना है डू यू एक्शन। बिल्कुल, जहां मैं पॉज ले रहा हूं आपको बोलना है डू यू एक्शन, डू यू एक्शन, डू यू एक्शन। ये डू यू एक्शन कहां पर यूज करते हैं? जब दो लोग, देख सकते हैं आप यहां पर, मान लीजिए ये आप हैं, ये आप हैं और ये सामने कोई खड़ा है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं, जब आप सामने वाले से बात करेंगे, और कब बात करेंगे? जब उसके हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। हमेशा ध्यान दें, डू एक्शन हम कहां पर यूज करते हैं? डू एक्शन हम वहां यूज करते हैं जहां पर हम हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? हैबिट्स के बारे में, आदतों के बारे में। हैबिट्स मतलब जो हमेशा होती हैं, या फिर डे टू डे एक्शंस के बारे में बात करते हैं। आप समझेंगे पहले, लिखने का तो आप बाद में भी लिख सकते हैं इसको वीडियो के थ्रू। डे टू डे एक्शंस यानी कि हैबिट्स मतलब ऑफ कोर्स आपकी आदत बन जाती है कोई, उसको हम लोग इसी तरीके से बताते हैं इस सेट के थ्रू, डू यू एक्शन। बोले डू यू एक्शन। अपनी आदत बताने के लिए भी आप इसको यूज करते हैं। दूसरा समझें, डे टू डे एक्शन। अब आप सुबह उठेंगे, ये भी आपकी रोज की एक्शन हुई। उसके बाद कितने बजे उठते हैं, वो एक्शन, वो आपकी एक आदत हो गई। मान लीजिए 6 बजे उठे आप, या फिर आप वो हमेशा करते हैं, तो सुबह जल्दी उठना, 6 बजे उठना, वो जल्दी उठना एक आदत हो गई आपकी। तो मैं आपसे आपकी आदत के लिए कैसे पूछूंगा? मान लीजिए मुझे आपसे पूछना है, ये मैं हूं और ये आप हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा डू यू वेक अप अर्ली। डू यू सेम रहता है जब हम किसी की आदत के बारे में पूछें। एक्शन की जगह ये एक्शन आ जाएगी, वेक अप अर्ली। डू यू वेक अप अर्ली। समझ में आई बात आपको? आप मुझसे पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे? बनाइए सेंटेंस, पूछिए मुझसे, मैं सुबह जल्दी उठता हूं या नहीं। डू यू वेक अप अर्ली। तो जैसे ही आपने मुझसे पूछा डू यू वेक अप अर्ली, मेरा आंसर होगा यस आई एक्शन। हाँ, मैं वो काम करता हूं। तो मैं बोलूंगा यस आई एक्शन, वापस सेम आ जाएगी ये कि ये यस आई वेक अप अर्ली। हाँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। उसी तरह से अगर आपने मुझसे पूछा मेरी किसी और हैबिट के बारे में कि क्या आप अपने पैसे को अच्छे से संभाल के रखते हैं, डू यू मैनेज योर मनी। डू यू मैनेज योर मनी। डू यू एक्शन हटाना है, एक्शन ये सारी एक्शन है ना, ये सारे एक्शन है। डू यू मैनेज योर मनी, तो मेरा आंसर क्या होगा? आप सोचिए, यस आई मैनेज माई मनी। ठीक है,
उसी तरह से क्या आप स्कूल में वर्क हार्ड करते हैं? मान लीजिए आपने मुझसे पूछा। आप ऑफिस बोल सकते हैं, आप कॉलेज बोल सकते हैं, या वो जगह जहां पर आप वर्क करते हैं। आपने मुझसे पूछा, डू यू वर्क हार्ड इन योर ऑफिस? अगर मैं करता हूं तो बोलूंगा यस आई वर्क हार्ड इन माई ऑफिस। डू यू टेक ग्रीन वेजिटेबल? ये यहां पर एक्शन हटाना है, टेक ग्रीन वेजिटेबल लगाना है। तो जब आप मुझसे पूछेंगे तो आप क्या क्वेश्चन बनाएंगे? डू यू टेक ग्रीन वेजिटेबल? बोलिए मेरे साथ, डू यू टेक ग्रीन वेजिटेबल? अगर खाते हैं तो सही, अच्छी बात है, तो बोलेंगे यस आई टेक ग्रीन वेजिटेबल। कुछ लोग नहीं खाते हैं। मान लीजिए आपने मुझसे पूछा, अगर मैं खाता हूं तो मैं बोलूंगा यस आई टेक ग्रीन वेजिटेबल। बट अगर आपसे पूछा और आप नहीं खाते तो आप बोलेंगे नो आई डोंट टेक ग्रीन वेजिटेबल। तो मना करने के लिए क्या बोलेंगे? नो। ये कब बात करते हैं? जब आपके जीवन का वो हिस्सा हो। ये सेट कहाँ है? देखो, आपको अगर इंग्लिश बोलनी है ना, तो आपको ये सेट याद होना चाहिए। बोलते कहाँ पर, इस सेट का यूज कहाँ करते हैं? जब हम सामने वाले की आदत के बारे में पूछें, चाहे वो आदत गुड हैबिट भी हो सकती है, वो बैड हैबिट भी हो सकती है। जब हम सामने वाले के डेली एक्शन के बारे में पूछें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मुझसे पूछना हो कि मैं चाय पीता हूं या नहीं, तब आप ये सेट यूज करेंगे। जब आपको मुझसे पूछना हो कि मैं कॉफी पीता हूं या नहीं, तब भी आप ये सेट यूज करेंगे। जब आपको मुझसे पूछना हो कि मैं मिल्क पीता हूं या नहीं, तब भी आप यही सेट यूज करेंगे। आपको मुझे पूछना हो कि मैं स्कूल जाता हूं या नहीं, ऑफिस जाता हूं या नहीं, कॉलेज जाता हूं या नहीं, ये कोई भी स्थान जो आपका वर्क प्लेस हो वहां जाता हूं या नहीं, तब भी हम लोग यही सेट यूज करेंगे। अगर आपने ये सीख लिया कौन सा सेट कहाँ यूज करते हैं और उसकी आपने बार बार प्रैक्टिस कर ली, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप 30 डेज जो हमारा ये कोर्स चलेगा उसमें स्पोकन इंग्लिश सीख जाएंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस दैट्स इट, हो जाएगा। डू यू एक्शन पूछे मुझसे, वो मेरी लाइफ में काम शामिल है ही नहीं। डू यू एक्शन, डू यू एक्शन। अगर मेरी लाइफ में काम शामिल है तो मैं बोलूंगा यस आई एक्शन। नहीं शामिल है तो मैं बोलूंगा नो आई डोंट एक्शन। एक्शन कहा रही? ये सारी एक्शन, बैड हैबिट्स गुड हैबिट्स सारी इसी में आ गई हैं। ठीक है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? जब आप सामने वाले को पूछना हो क्या आप ये एक्शन करते हैं, क्या वो एक्शन आपके जीवन का हिस्सा है, क्या वो एक्शन आपकी लाइफ का हिस्सा है, क्या वो आपकी आदत है, तो अगर है तो सामने वाला बोलेगा हाँ मैं ये एक्शन करता हूं, और नहीं तो नहीं मैं ये एक्शन नहीं करता। तो आप घर में जो भी जिसके के साथ कंफर्टेबल हो, आप दो लोग बैठें और इसकी प्रैक्टिस करें। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? दिमाग में ये रखिए कि आप सामने वाले से उसकी लाइफ के बारे में, उसकी आदतों के बारे में पूछ रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, उसके थ्रू आप क्वेश्चन भी बनाइए, आंसर भी बनाइए। एक यहां से लेते हैं एग्जाम्पल। डू यू, बोलिए डू यू, ये लीजिए, हाँ। डू यू टेक टी? डू यू, अब टेक को यहीं रखना है, टेक यहां रहेगा, टेक कॉफी। डू यू टेक कॉफी? डू यू टेक मिल्क? ये तो क्वेश्चन हो गया। आंसर क्या बनेगा? पीते हैं तो यस आई टेक मिल्क, यस आई टेक कॉफी, यस आई टेक टी। मना करना हो तो नो आई डोंट टेक कॉफी, नो आई डोंट टेक मिल्क। इसी तरह से यहां पर भी बना सकते हैं आप, गो टू स्कूल, गो टू ऑफिस, गो टू कॉलेज। बैड हैबिट्स ऑफकोर्स यहां पर सब मना करेंगे। क्या आप गाली गलौज करते हैं? डू यू अब्यूज? तो आप बोलेंगे नो आई डोंट अब्यूज। क्या आप सिगरेट पीते हैं? डू यू स्मोक? नो आई डोंट स्मोक। तो इसकी प्रैक्टिस करें, है ना। इसी को यूज कीजिए। टीज एनिमल्स, जानवरों को परेशान करना। डिसओबे योर एल्डर्स, अपने जो एल्डर्स हैं उनकी आज्ञा नहीं मानना। तो ये डू यू करके ये सारे एक्शन आप यूज करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। गुड हैबिट्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। करना कुछ नहीं है आपको, डू यू एक्शन दिमाग में रखना है, एक्शन भी दिमाग में रखनी है, और डू यू करके सामने वाले से ये एक्शन पूछनी है। आप चाहें तो देख के भी पूछ सकते हैं। तो जब सामने वाले को पूछेंगे तो सामने वाले को भी ये सेट समझा दें कि अगर उसकी लाइफ का हिस्सा है तो बोलेगा यस आई एक्शन, नहीं है तो बोलेगा नो आई डोंट एक्शन। एक्शन कौन? ये सारी सारी एक्शन, है ना। उसी तरह से आप भी दे सकते हैं, अगर आपकी लाइफ का हिस्सा है तो आप बोलेंगे यस आई एक्शन, नहीं है तो आप बोलेंगे नो आई डोंट एक्शन। इसको मैं नेक्स्ट मेरी क्लास में फिर से समझाऊंगा। उसके बाद मैं दूसरा सेट आपको दूंगा। प्लीज आप सेट की प्रैक्टिस अच्छे से करें, सेट को समझें। ओके, तो
तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए प्लीज, और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।